बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करना नैब के लिए दर्दे सर बन गया। आगा सिराज के घर वालों ने नैब एहलकारों को घर में घुसने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। नैब एहलकार कराची में डिफेंस के इलाके में आगा सिराज के बंगले के बाहर 8 घंटे से मौजूद हैं। रेंजर्स की गाड़ियां भी इलाके में पहुंच गई हैं। नैब एहलकारों को ताहाल सख्त मुज़ाहमत का सामना है। आगा सिराज के बेटे का कहना है कि इस तरह के मामलात हमारे लिए नए नहीं, वालिद उनसे निपटना खूब जानते हैं। नैब का कहना है कि आगा सिराज को हर हाल में हिरासत में लेंगे। मुलजिम बड़े पैमाने पर आमदन से जायद असासे बनाने के केस में मतलूब हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी नैब के लिए मसला बन गई। करप्शन केस में आगा सिराज की जमानत मंसूख होते ही नैब हरकत में आया। नैब एहलकार डिफेंस के इलाके में आगा सिराज के बंगले पर छापे के लिए पहुंच गए। रेंजर्स एहलकार और लेडी पुलिस भी पहुंचे। सरकारी एहलकारों को बंगले पर सख्त मज़ामत का सामना हुआ। आगा सिराज के मुहाफिजों ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस मौके पर आगा सिराज के बेटे का कहना है कि इस तरह के मामलात हमारे लिए नए नहीं, वालिद इससे निपटना खूब जानते हैं। पता नहीं कितने सालों से चल रही है। अब तो आपको पता है हमारे ख़ानदान ने तो बहुत टाइम से फेस किया है और बाबा ने तो जाहिर सी बात है अपनी पूरी उम्र इन चीज़ों को फेस किया, तो उनके लिए तो ये एक और बस एक नई गेम है जो स्टार्ट हुई है। आगा सिराज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम सपैर छापा मारने पहुंची थी। नैब हुक्काम के मुताबिक आगा सिराज दुरानी के मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन उनके इस घर की ही आई है। नैब हुक्काम का कहना था आगा सिराज दुरानी को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। 8 घंटे बाद भी स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। नैब की टीम आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर मौजूद है। आगा सिराज दुरानी के बेटे का कहना था कि घर में खवातीन हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। घर के बाहर आगा सिराज दुरानी के हामी भी पहुंच गए। इसी हवाले से बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरुख। आगा सिराज के घर के बाहर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल देखें 8 घंटे से ज़ायद का जो है वो वक्त गुजर चुका है। जो स्पीकर सिंध असेंबली हैं आगा सिराज दुरानी, उनके जो गिरफ़्तारी के लिए जो नैब की टीम्स जो है वो बाहर इस वक्त उनके घर के मौजूद हैं और 8 घंटे से ज़ायद का जो वक्त गुजर चुका है, अब तक जो है वो उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। इस वक्त जो है वो हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और घर के बाहर जो है वो लोगों की जो तादाद जो कि आगा सिराज दुरानी के चाहने वाले हैं, उनकी तादाद जो है वो इस वक्त घर के बाहर मौजूद है, जो कि नैब टीम के सामने जो है वो थोड़ी सी मजम्मत भी जो है वो कर रही है। और इस वक्त जो है वो अगर मैं आपको दिखाए, मेरा कैमरामैन मेरे दाएं जानिब जो है वो इस वक्त गाड़ियां जो है वो पुलिस की भी खड़ी हुई हैं और गली के कोने पे जो है वो रेंजर्स की भी भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त नैब के अफसर भी मौजूद हैं। जी सर, मुझे बताइएगा, अभी नैब से नहीं हूँ भाई। जी पुलिस एहलकार हैं यहाँ, ये भी इस वक्त गाड़ी जो है वो ये भी मौजूद है, नैब की गाड़ी है जो कि इस वक्त घर के बाहर जो है वो मौजूद है और यहाँ के भी जो नैब के अफसरान हैं वो बात करने से मना कर रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि अब तक 8 घंटे का वक्त जो है वो गुज़र चुका है, मगर अब तक जो है वो गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। जो है वो इसका जो फ्रंट गेट है जो आगा सिराज दुरानी के घर का, उधर भी जो है वो नैब की नफरी जो है वो तैनात है, जबकि जो अगबी गेट है, जो पिछला गेट है, उधर भी जो है वो लेडी सर्चर भी जो है वो मौजूद हैं और पीछे गेट के भी। जी सही, 8 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आ सकी। शाहरुख साहब बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए DG का ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म को समरी में 3 नाम मौसूल हुए थे जिन पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी तस्दीक कर दी। कौन बनेगा ISI का चीफ? सबकी नजरें नए आने वाले नोटिफिकेशन पर। नए DG से मुतालिक वजीर आजम की मुशावरत मुकम्मल हो गई। आज मंजूरी दी जाएगी और नोटिफिकेशन जारी होगा। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से वजीर आजम को भेजी गई समरी में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और लेफ्टिनेंट जनरल साकिब के नाम शामिल हैं। फवाद चौधरी ने वजीर आजम और आर्मी चीफ में मुशावरत मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। वजीर इत्तलात ने ट्विटर पर लिखा, सिविल और फौजी क़यादत ने साबित किया कि मुल्की इस्तेकाम के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। रुकने कौमी असेंबली आमिर डोगर को इंटरव्यू महंगा पड़ा। ISI चीफ से मुतालिक बात करने पर दोबारा वजाहत तलब कर ली गई। आमिर डोगर ने एक TV प्रोग्राम में बयान दिया था कि वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा है कि वो जनरल फैज़ हमीद को फ़िलहाल
DGISI रखना चाहते थे, जिस पर आला हुकूमती शख्सियात और पार्टी क़यादत उनसे नाराज़ है। PTI क़यादत का कहना है कि आमिर डोगर को कौमी सलामती उमूर पर मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था। सोशल मीडिया पर आमिर डोगर के इंटरव्यू का गलत इस्तेमाल हुआ, सियासी सतह पर गलत तासुर गया। PTI की जानिब से कहा गया कि इजलास की तफसीलात फराहम करना वज़ारत इत्तलात और तर्जुमानों की जिम्मेदारी है। शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बनता। इमरान खान का असूल और जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर आई मरियम नवाज वज़ीर आज़म पर बरस पड़ी। कहा कि इमरान खान को आज वोट की इज्जत याद आ गई, लेकिन उन्हें नवाज शरीफ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बोली कि इमरान खान को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जद्दोजहद से, एक आईनी वज़ीर आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज़्ज़त से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। एक मुंतखब और आईनी वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब ना वो आईनी वज़ीर आज़म हैं, ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है, उसको काबिज़ कहेंगे। आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर मैदान में आया था तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो आईनी वज़ीर आज़म था। उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर आज़म के ऑफिस की इज़्ज़त के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। नवाज शरीफ खलाई मखलूक का जिक्र करते थे, लेकिन मरियम नवाज को हुकूमत के मामलात में जंतर मंतर और जादू टोना नजर आने लगा। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आप भी देखिए। मरियम नवाज सियासी चुड़ैल हैं। उनके शर से उनके वालिद, चचा, उनकी पार्टी और पाकिस्तान की कौमी सलामती का कोई इदारा महफूज नहीं। सियासी चुड़ैलें भी जादू टोने के ताने दे रही हैं। शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। कहा कि मरियम नवाज ने अदालत में भी झूठ बोला। एवन फील्ड अपार्टमेंट किन जिन्नात और चुड़ैलों ने बनाकर दिए, रसीदें दें। नवाज शरीफ की तरह झूठा, मक्कार, वतन फरोश कोई कैसे बन सकता है? शहीद बनने के लिए जाली रिपोर्ट पर बाहर नहीं जाया जाता। ये वही खानदान है जिन्होंने जमाइमा खान साहबा पर झूठे केसेस किए। ये वही खानदान है जिन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन की, खवातीन हो या उनकी अपनी जाती जिंदगी हो, उनके ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की। ये जो खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना इनके वालिद इनसे महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज हैं। सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। आप अपनों की भी वीडियो निकाल देते हैं, मुखालिफिन की भी वीडियो निकाल देते हैं। तो ये जादू टोने के बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता। इस कदर झूठा, मक्कार, बददियानत, मुल्क फरोश, वतन फरोश, इस तरह का इंसान कोई कोशिश करके भी कैसे बन सकता है? और जैसे नवाज शरीफ साहब की भी एक रीत है कि उन्होंने, आप देखिए, जुनेजो साहब से शुरू करके पहले ज़ियाउल हक साहब के साथ उनकी शनासाई थी, उनके साथ रहते हुए जुनेजो साहब को धोखा दिया, फिर बाद में ज़ियाउल हक को भी धोखा दिया उनकी मौत के बाद। वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड और बेख्तियार कहने वाले मौलाना फजलुर रहमान अब इदारों के हक में बोलने लगे। कहते हैं पाक फौज वाहिद मुनज़्ज़म इदारा और पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। वज़ीर आज़म को इतनी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि निज़ाम मुतासर हो। तमाम मामलात मुशावरत के साथ चलते हैं। आइन ने भी जिसको जो दायरा मुतय्यन किया है उसको उसी में रहना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इदारे को जितना नुकसान इस हुकूमत ने पहुँचाया, किसी ने नहीं पहुँचाया। हमारे यहाँ फौज एक वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है, अवाम की एक आखिरी उम्मीद हुआ करती है। इस हवाले से बदकिस्मती से मुल्क का हुक्मरान कहलाया जाता है, जो हमारी नज़र में नहीं है। हमारे मुल्क के मुनज़्ज़म इदारे को जो नुकसान इन चंद दिनों में उसने पहुँचाया है, शायद पाकिस्तान का दुश्मन हमारे इस इदारे को उतना नुकसान न पहुँचा सके। मसला DGISI का नहीं, मसला एक लेफ्टिनेंट जनरल का बतौर DGISI का, लेफ्टिनेंट जनरल बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत है। यहाँ पर वो एक गलत चीज़ पे जाहिलाना अंदाज के साथ और बहुत से मामलात पे वो अड़ जाता है। यहाँ पर भी उसका ये अंदाज जो है वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का है। आइन ने जिसका जो दायरे इख्तियार मुतय्यन किया है, उसी दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अपना किरदार जब हम अदा करेंगे तो कोई
कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बलूचिस्तान की सियासत इस्लामाबाद पहुंच गई। 1 माह से जारी सियासी बहरान का फाइनल राउंड मुतवक्के। गवर्नर ज़हूर अहमद, वज़ीर आला जाम कमाल और BAP के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलैदी ने विफाकी दारुल हुकूमत में डेरे डाल दिए। सूबाई हुकूमत के फॉरवर्ड ब्लॉक ने माइनस जाम कमाल के अलावा कोई ऑप्शन कबूल करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुदाखलत की अपील। तख्त या तख्ता, फैसला इस्लामाबाद का। कोयटा में इख्तलाफात, क्या अब होगा मरकज के फैसले पर इत्तेफाक। सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर अहमद वज़ीर आज़म से मिले, फिर इस्लामाबाद में ही ठहर गए। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलैदी भी इस्लामाबाद पहुँच गए। वफ्द के साथ वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से मुलाकात की। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सेनेटर मंसूर काकड़, सेनेटर कहदा बाबर, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, नसीबुल्लाह बाज़ई समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। परवेज़ खटक ने मामला अफ़ाम व तफ़हीम से ख़त्म करने का मशवरा दिया तो ज़हूर बुलैदी ने साफ कह दिया कि जाम कमाल के इस्तीफ़े तक कोई बात नहीं हो सकती। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुदाखलत की अपील कर दी। बलूचिस्तान का सियासी बहरान है, तकरीबन महीना उसको हो चुका है, तो इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वो हमारा कोalition पार्टनर है वफाक में और सूबे में, तो वो आकर जो है मुस्बत किरदार अदा करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। वज़ीर आला जाम कमाल भी इस्लामाबाद पहुँच गए। आम मुलाकातें मुतवक्के हैं। उन्होंने एक ट्वीट में हैरानी का इजहार किया कि सदर की मौजूदगी में ज़हूर बुलैदी को कायम मकाम सदर बना दिया गया। इस्तीफ़ा देने का एक ऑफिशियल तरीक़ाकार होता है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कोशिशें, इक़दामात और कुर्बानियाँ लायक़ तहसीन हैं। ईरानी अस्करी क़यादत ने एतराफ़ कर लिया ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का अपने वफ़द के हमरा पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन अफ़गानिस्तान का ख्वाहिशमंद है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।